जो सबसे ज़्यादा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं वो अहिरवाल के अहीर हैं। उनको लगता था 20 साल से जिस सांसद को हम जिता रहे हैं वो व्यक्ति हमारे गौरव को बचा के रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 22-23 हज़ार का नौकर 4 साल के लिए ये सरकार लेके जाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों का अपमान है। ओहो, कार्यकर्ताओं हम मना रहे हैं। देखिए, मैंने पसीना बहाया था। 800 गांव पिछली बार किए थे, 400 गांव इस बार कर लिए थे। अगर वो नहीं है तो मैं हूँ। अभी तो मैं 10 साल और जीऊँगा। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। अपनी बात शुरू करने से पहले हम आपको महिलाओं से घिरे राज बब्बर की एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे। राज बब्बर कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो महिलाओं के सवाल और राज बब्बर के जवाब आप समझ पाएंगे। चलिए पहले वीडियो सुनते हैं। ₹500 का सिलेंडर पे आने मिलेगा। अभी महिलाओं के लिए 850 आज घर पे रहती है 8,050, 6,000 पेंसिल, 6,000 बुजुर्गों की 6,000 की सबसे आप समझ चुके होंगे कि महंगाई को लेकर महिलाओं के सवालों का राज बब्बर कांग्रेस के घोषणा पत्र के आधार पर जवाब दे रहे हैं। सस्ते रसोई गैस सिलेंडर का वादा करते हैं, बुढ़ापा पेंशन 6,000 करने का वादा करते हैं। एक महिला राज बब्बर को अपने बीच पाकर कहती है, देख लो यो पिक्चरा में देखो तो अरब। 15 मई को राज बब्बर को गुड़गांव लोकसभा का दौरा इस कारण खास था क्योंकि आज कांग्रेस उम्मीदवार अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के पैतृक गांव सारनवास भी पहुंचे और ससुराल गोकलगढ़ भी। दोनों रेवाड़ी जिले के बड़े गांव हैं। कैप्टन ने राज बब्बर के साथ रहकर दौरे की शुरुआत की। कैप्टन के विधायक बेटे व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव देर रात तक उनके साथ रहे। आधी रात तक राज बब्बर का रेवाड़ी में दौरा जारी रहा। लोगों का कहना यही था कि देर से की गई मेहनत कई बार काम नहीं आती, लेकिन हमारा कहना यही है कि बहाया गया पसीना आज नहीं तो कल काम आता ही है। कैप्टन यादव व चिरंजीव राव लंबे समय से भाजपा को विभिन्न मुद्दों पर घेरते आ ही रहे हैं। अब राज बब्बर ने भी यहाँ की नब्ज पकड़ने का प्रयास किया है। वह जानते हैं कि अहिर बेल्ट में अहिर रेजिमेंट की बात सबसे अहम है, इसलिए वे वादा करते हैं कि वे जीत कर संसद में जाएंगे तो पहली बार अहिर रेजिमेंट का पीला पटका गले में डालकर जाएंगे। भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना का मुखरता से विरोध करेंगे। बढ़ती गर्मी उनकी चुनावी राह में थोड़ी बाधा बनती दिखती है, मगर बब्बर का उत्साह कम नहीं है। वे भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर तेज हमला करने लगे हैं। धारवेड़ा में आने वाले प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाकर सवाल करते हैं कि इतने समय से सांसद ने इनका समाधान क्यों नहीं करवाया, मेट्रो का विस्तार क्यों नहीं हुआ, जब काम पूरे होने थे तब शिलान्यास किए जा रहे हैं। वह करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भतीजे के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कहते हैं कि यह घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि मनोहर अपने परिवार को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। वह देश में अघोषित इमरजेंसी की बात करते हैं। भाजपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। संविधान को खत्म करने की साजिश पर मुखर होकर बोलते हैं। चिरंजीव राव कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिवर्ष लाख रुपए देने, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने, गरीबों को 100 गज का फ्लैट देने व 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसे वादे करते हैं। देखना यह है कि कैप्टन राज बब्बर व चिरंजीव राव की बातों को अहिरवाल के लोग कितनी तवज्जो देते हैं। सही जवाब 4 जून को मिलेगा। आइए सुनते हैं अब राज बब्बर और कैप्टन की अहम बातें। अहिरवाल की धरती पर किस प्रकार का सहयोग, समर्थन और क्या? देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हैं, जो सबसे ज़्यादा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं वो अहिरवाल के अहीर हैं। उनको लगता था 20 साल से जिस सांसद को हम जिता रहे हैं वो व्यक्ति हमारे गौरव को बचा के रखेगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सांसद रहे, 20 साल से मंत्री रहे, डिफेंस के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने जो यहाँ की बहुत वर्षों की मांग थी अहीर रेजिमेंट की, उस पर भी उन्होंने कोई अपना मजबूत स्टैंड नहीं लिया। फिर उसके बाद जब ये अग्निवीर जैसा योजना आई तो उस पर उनका कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि जिसकी वजह से सरकार को दबाव महसूस होता और ये अग्निवीर जो योजना है ये पास हो गई। ये दुर्भाग्य है। अग्निवीर अहिरवार के लिए भी, जो मेरा पुराना क्षेत्र था आगरा, वहाँ से भी बहुत सारे जो है समुदाय के बच्चे वहाँ जाया करते, फौज में जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के बच्चे सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाते, पेट पालने नहीं जाते हैं, बल्कि एक प्रतिष्ठा और एक गौरव होता है। जिस गांव में से एक बच्चा जो है फौज में जाता है, मुझे याद है उस गांव के में लड़की देने वालों की लाइन लग जाती है उस बच्चे के लिए, और जो लड़के तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी। ये शादी ब्याह के रिश्ते जो होते हैं, ये हर माँ बाप चाहता है कि किसी अच्छे घर में हो, और अच्छा करके उसका बेटा बड़ा सही होगा, फौज में जा रहा है, मेरी बेटी सुखी रहेगी। तो ये तमाम चीज़ों की जो एक सामाजिक व्यवस्था है और उसके साथ एक प्रतिष्ठा जो है वो ख़त्म हो गई। आज 22-23 हज़ार का नौकर 4 साल के लिए ये सरकार लेके जाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि नौजवानों का अपमान है। वो नौजवान जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो हमारी सुरक्षा पंक्ति की सबसे बड़ी ढाल है, आप उनको कमज़ोर कर रहे हैं, उनके साथ जो है आप निराशा दे रहे हैं। सर, गुरुग्राम से एक प्रत्याशी है एनआरओ के शिवराज खान, उन्होंने ये कहा कि मेवात आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। राजेंद्र जी जब जाते हैं रेल की सीटी तो बजा कर आते हैं, लेकिन रेल नहीं आती। मेरे ख्याल से लोगों ने तो सीटी की भी नहीं सुनी होगी। तो खैर ये बात तीनों ज़िलों की, गुड़गांव ज़िला, रेवाड़ी ज़िला और मेवात, तीनों ही अगर आप अंदर चले जाते हैं तो बहुत कुछ है। जो भी रेवाड़ी में काम हुआ है कैप्टन अजय सिंह यादव जी की वजह से और चिरंजीवी जी की वजह से हुआ है। बाकी आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम किया है जो 20 साल से सांसद उन्होंने कोई काम किया, एक काम का नाम बता दीजिए रेवाड़ी के अंदर। मेवात क्या, गुड़गांव में बता दीजिए। बस स्टैंड टूटा हुआ है, बस 3-4 साल तो हो गए। बस जो मेन गुड़गांव का बस स्टैंड है वो टूटा हुआ है। मेन गुड़गांव का जो वो अस्पताल है सरकारी, वो टूटा हुआ है। कूड़ा इस तरह है, ऐसे लगता है कि जहाँ 5,000 करोड़ रुपए का निगम का बजट है, वहाँ कूड़ा जो है वो सड़कों पर फैला हुआ है। यानी और गौ माता जो है वो वहाँ पे प्लास्टिक खा रही है, कूड़े में खा रही है। ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के बीजेपी के साथी जो हैं। कांग्रेस कह रही है 8500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, कैसे दिए जाएंगे, थोड़ा समझाएं। समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप जो चीज़ें हैं जो बांट रहे हैं, यानी लाखों करोड़ रुपया आपने जो अपने 3 दोस्तों को बांट दिया, इधर 5-7 दोस्तों को बांट दिया, अगर उनको ना बांट के उनके कर्जे माफ़ करके 16 लाख करोड़, कितना करोड़ का जो है 4 लाख करोड़ से भी ऊपर दे दिया इन लोगों ने, और वो तमाम पैसा जो उनको दिया है उनको ना देते तो ये पैसा गरीब में बढ़ता, महिलाओं में बढ़ता, हमारे बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ता। इस तरह से देगी कांग्रेस। चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, गुड़गांव में जो गर्माहट पैदा नहीं कर पा रहे राज बब्बर, क्या वजह? कल भी 2 कार्यक्रम थे आपके, नहीं हो पाए, सदर बाजार या दूसरी जगह बादशाहपुर में। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, फिर इसका मतलब आप लोग जो यहीं पे गर्मी के सोते रह गए। आप जरा देखिए कल सदर बाजार में क्या कार्यक्रम हुआ है। कैप्टन साहब आए तो गर्माहट दिखाई दी, बाकी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वजह? केवल मेवात के सारे नैया पार लगाना चाहते हैं राज बब्बर को। जिसने चाहा मेवात तो देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। रेवाड़ी देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि रेवाड़ी और मेवात में जो काम जो लोग नहीं कर पाए हैं ये बीजेपी वाले, उसकी वजह से मुझे यहाँ से वोट मिला। गुड़गांव के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। अगर आप कल देख लेते तो आपको भी खुशी हो जाती और मेरी तरफ ये माइक ना घुमाते। आप जाइए कल सदर बाज़ार में जाके एक बार कीजिएगा राउंड जाके कि कल सदर बाज़ार में और आज सदर बाज़ार में क्या फ़र्क है और कितना बड़ा हुआ। मैं 2 घंटे के लिए गया था वहाँ, 5.5 घंटे से बाद निकला हूँ। अब राज बब्बर से बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों को। राज बब्बर किस तरीके से खड़े उतरेंगे, उनकी अपेक्षा है? देखिए, जो मेरा रोड मैप है मैंने लोगों के सामने रख दिया। समझने और समझाने की प्रक्रिया ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, और उसके लिए आपको मिलना पड़ता है। अब जैसे हमारे भाई ने एक सवाल किया कि साहब सदर बाज़ार में नहीं गए, तो हाँ, तो अब मैंने इनसे बात की, ये जाएंगे वहाँ जाके देखेंगे और उसके बाद यही खुद कहेंगे कि भाई वाकई
अब रिस्पांस बहुत तगड़ा है। परसों भी रेवाड़ी थे, आज भी रेवाड़ी हैं। गुड़गांव में कार्यक्रम उतने नहीं हो पा रहे हैं जितने होने चाहिए, जिस तरीके से दूसरे उम्मीदवार प्रत्याशी लगे हुए हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो रोज़ गुड़गांव जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी जा रही है, मेरा दामाद जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है। पूरी लोकसभा के कार्यक्रम थे। हाँ, यानी अब फर्क दिखाई देगा, अब फर्क दिखाई देगा। देखिए यहाँ कैप्टन साहब हमारे एक बड़े लीडर हैं। अगर मैं रेवाड़ी आ रहा हूँ तो ये संकेत बड़ा साफ है कि कैप्टन अजय सिंह क्या चाहते हैं, और जो चाहत है वो जो बाकी बचेगी हम गुड़गांव में पूरी करेंगे। जो हमारे प्रत्याशी हैं राज बब्बर जी मेरे पैतृक गांव में आए हैं, जहां मैंने जन्म लिया है, और बहुत ही उत्साह से मेरी जो चाची हैं, ताई हैं, भाभी है, भाई हैं, इन सब लोगों ने इनका भरपूर स्वागत किया। नौजवानों ने मोटरसाइकिल से लेके, जो मेरे भतीजे हैं, उन सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से इनका यहाँ पर स्वागत किया। कैप्टन साहब, आपको टिकट मिल रही थी, एक तो आपको लोग वोट दें, एक आप किसी की दूसरे कैंडिडेट को वोट डलवाएं, और वो भी आप 10 दिन चुनाव के रह गए, उसके बाद मैदान में आए, तो बिना कप्तान के तो राज बब्बर का यहाँ से जीतना मुझे लगता है। ऐसा है कि मुझे पहले दिन ही चिरंजीव ने मीटिंग बुला ली थी। मैं रायबरेली गया हुआ था, वहाँ पर राहुल गांधी जी के जो क्षेत्र है वहाँ पर गया था। उसके बाद मैं लगातार रेवाड़ी में भी और बाउल में भी गया हूँ, गुड़गांव में भी मैंने एक मीटिंग ली बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की। देखो, मेरा काम है कर्म करना, वोट डालने का अधिकार जो है हर व्यक्ति को दिया हुआ है। सवाल ये है कि अगर कैप्टन साहब होते तो कहीं ना कहीं जन समर्थन इसकी अपेक्षा दूसरा हो सकता था कहीं। देखिए, ये प्रश्न इस वक्त जवाब देने का नहीं है। इस वक्त प्रश्न एक ही है कि हम बटे बना दिखें। सर, आपकी कार्यकर्ता में भी नाराजगी साफ देखी जा रही है। ओहो, कार्यकर्ताओं हम मना रहे हैं। देखिए, मैंने पसीना बहाया था, 800 गांव पिछली बार किए थे, 400 गांव इस बार कर लिए थे, लेकिन उस जो पसीना मैंने बहाया है, मैं समझता हूं कि हमें जो है निजात मिलनी चाहिए इन सांप्रदायिक ताकतों से, और बड़ा लक्ष्य क्या है कि हमारा संविधान बचे, हमारा लोकतंत्र बचे। राज बब्बर को बाहरी बताया जा रहा है, किस तरह पैरवी करेंगे? अभी आपके सामने पैरवी कर तो रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँगा, चिरंजीव कहाँ जाएगा? हमारा गांव भी यही है, ज़मीन भी यही है, मकान भी यही है। अगर वो नहीं है तो मैं हूँ। अभी तो मैं 10 साल और जीऊँगा। ये दर्शाता है कि अपने परिवार को भी साथ देके नहीं चल पा रहे हैं और लोग उनसे परेशान हैं। और सांडवा तो ऐसा गांव है जो एक बार आशीर्वाद दे देता तो गाड़ी पार हो जाती है। ठीक है। आपने कांग्रेसी नेताओं की बातें सुनी, अब हम आपसे लेते हैं विदा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।